मेरे प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। जेसीईआरटी डीजे स्कूल के कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा मानवीय रिश्ता। आपकी पाठ्य पुस्तक विषय हिंदी पाठ मानवीय रिश्ता को लेकर जब हम चर्चा करें, बात करते हैं मानवीय रिश्ता का, इसका अर्थ होता है कि हम सभी मानव हैं, चाहे हम किसी धर्म को मानते हों, हमारी सामाजिक स्थिति जो कुछ भी हो, हम धर्म से हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, जैन हों, कोई भी धर्म को मानने वाले हों, लेकिन हम मानव हैं। इसलिए हमारे बीच एक रिश्ता होता है जो मानव होने के कारण एक दूसरे से जो हम जुड़ते हैं, एक दूसरे के सुख और दुख को महसूस करते हैं और एक दूसरे की खुशी में साथ रहकर खुशी महसूस करना और उसके दुख से दुखित होकर उसके दुख में साथ देना, उसके संकट में साथ देना, यही मानवीय रिश्ता होता है। और हमेशा हम लोगों को किसी भी सामाजिक स्तर, धार्मिक स्तर पर आपस में विभेद करना नहीं चाहिए। परिवार के रूप में हम अपने घरों में होते हैं और हमारा वह रक्त का संबंध होता है, खून का संबंध होता है। लेकिन समाज में, गांव में, मोहल्ले में, टोले में जो साथ होते हैं और अलग अलग धर्म के मानते हुए भी अलग अलग सामाजिक परिवेश के होने के बावजूद एक जो समानता है हम सबों में, हम सब मानव हैं और मानव का कर्तव्य होता है कि हम एक दूसरे के मानव के सुख और दुख में साथ हों, एक दूसरे की संवेदनाओं को समझें, एक दूसरे के प्रति हम संवेदनशील हों। और साथ ही साथ मानव की खूबी होती है कि हमारे आसपास रहने वाले पशु, पक्षी या अन्य जीवों के प्रति भी हमारा जो व्यवहार हो वह एक मानवीय व्यवहार हो, अर्थात हम उनके प्रति सचेत हों और उनकी जीवन की रक्षा में भी हमारा साथ हो। तब जाकर हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर मानवीय संवेदनाएं हैं और हम आपस में धर्म, जाति, सामाजिक, आर्थिक रूप से थोड़ा विलग हो सकते हैं, लेकिन मानवीय रिश्ता में हम सब एक हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे की संवेदना को समझते हैं। तो चलिए, यह कहानी सामाजिक समरसता, धार्मिक सहिष्णुता तथा मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत है। समाज के सभी वर्ग के लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली एक महिला के जीवन पर जब संकट आता है तो समाज के हर वर्ग का सदस्य उस महिला की यथाशक्ति सहायता करता है। समाज में सभी व्यक्तियों को आपस में मिलजुल कर रहने, एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग की भावना को यह कहानी बल प्रदान करती है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मानवीय रिश्ता को हम आपस में कैसे निभा सकते हैं। अकली बुआ गांव के एक विद्वान प्रतिष्ठित पंडित जी की पत्नी हैं। पंडित जी कर्मकांड से लेकर धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक प्रवचन आदि में बड़े निपुण थे। दूर दूर तक के गांवों में इनकी शोहरत थी और लोग इन्हें ऐसे कार्यों के संपादन हेतु सादर आमंत्रित करते। प्रलोभन का लेश मात्र नहीं था इनमें। साधारण जीवन स्तर और रहन सहन में इनकी अटूट आस्था थी, जो अन्य व्यवसायी पंडित लोगों से सर्वथा भिन्न थी। जो भी थोड़ा आटा, चावल, दाल, कुछ पैसे इन्हें दक्षिणा स्वरूप मिल जाता, सहर्ष स्वीकार करते, आशीर्वाद देते, चले जाते। कभी कोई मांग नहीं, शर्तें नहीं, अतः समाज में इन्हें लोगों का अपार सम्मान प्राप्त था। कहानी की शुरुआत होती है अकली बुआ। गांव की एक महिला है जिसे गांव के सभी लोग अकली बुआ के नाम से जानते हैं। पंडित परिवार, प्रतिष्ठित पंडित परिवार की महिला हैं और पंडित जी जो हैं वह कर्मकांड अर्थात पूजा पाठ जो करने की विधि विधान है, वह अनुष्ठान और धार्मिक प्रवचन में बहुत निपुण है। दूर दूर तक गांव के लोग इनके पास पूजा के लिए, कर्मकांड पूजा के लिए आमंत्रित करते हैं। लेकिन प्रलोभन, लोभ नहीं है
किसी तरह का जो उन्हें दान स्वरूप मिल जाता है वह ग्रहण कर लेते हैं और हमेशा सभी के साथ अच्छा व्यवहार और बर्ताव करते हैं, सभी को आशीर्वाद देते हैं, कभी कोई शर्त नहीं होता है। और यही कारण है कि समाज में इन्हें सभी लोग सम्मान करते हैं, इज्जत देते हैं। आगे देखिए, पत्नी पर भी जिन्हें लोग आदर भाव से पंडिताइन कहकर बुलाते, पंडित जी के जीवन मूल्य आदर्शों का पूरा प्रभाव था। तो अब पंडित जी जैसे थे उसी तरह से पंडित जी के घर की जो महिला यानी उनकी पत्नी थी, उन पर भी इसी तरह के व्यवहार और आचरण का असर पड़ा था। वे स्वभाव से शांति प्रिय महिला थी जिन्हें थोड़े में ही संतोष था। पंडित जी का स्वर्गवास हो गया, पंडिताइन अब अकेली पड़ गई। उनके कोई संतान तो थी नहीं और न ही था पंडित जी द्वारा संचित धन या कमाई। साधारण सा एक छोटा घर, खपरैल मकान, आंगन में 2 कमरे, शौचालय। घर के अंदर रखी पंडित जी की कुछ पोथियां, एक बड़ा संघ, पाठ कथा वार्ता से जो कुछ पैसा मिलता था प्रतिदिन के जीवन बसर में खर्च हो जाता था। पैसा बचता था कहाँ? आजकल के जैसे कोई पेशेवर कमाई तो थी नहीं जो प्रवाचक को देखते देखते रंग से राजा बना दे। बात क्या हुई कि पंडित जी का स्वर्गवास हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। घर में कोई संचित धन नहीं था। अगर कोई धन के नाम पर था तो पंडित जी का वही पोथी, पतरा, शंख जो पूजा के काम में लाते थे। पंडिताइन अकेली पड़ गई, उनके कोई संतान भी नहीं थे और पंडित जी का कोई कमाया हुआ धन संचय भी नहीं हुआ था। छोटा सा खपरेला मकान था, आंगन में 2 कमरे और शौचालय। घर के अंदर रखी पंडित जी की कुछ पोथियां और संघ, कथा वार्ता से जो कुछ भी पैसा मिला करता था वो प्रतिदिन जीवन बसर में खर्च हो जाता था। और इस तरह से इस कहानी में ऐसा भी कोई साधन उस समय नहीं था कि पंडित जी को इतना पैसा मिल जाए जिससे कि वो काफ़ी आगे के जीवन चलाने में सुविधा हो, ऐसी भी स्थिति नहीं थी। बस जो कुछ भी रोज़ दान स्वरूप मिलता वह दिन का ही खर्च चलाने में समाप्त हो जाता था। पंडिताइन पास के गांव के एक निपुण वैद्य की पुत्री थी। औपचारिक शिक्षा तो नहीं, किंतु वैद्य पिता और विद्वान पति के संगत से इन्हें अच्छा संसारिक ज्ञान प्राप्त हो गया था। देहाती भाषा में लोग इन्हें पढ़ी नहीं, कढ़ी और अनुभवी कहते। जब कभी पंडित जी से इनकी नोकझोंक होती, आवेश में बोल उठती। जो पंडित के पतरा व पंडिताइन के अचरा, अर्थात जो कुछ आपके पत्र पोथी में लिखा है वह सब कुछ तो मेरे आंचल में ही भरा पड़ा है। मैं आपसे कोई कम विद्वान नहीं हूँ पंडित जी महाराज। बात हुई पंडिताइन एक निपुण वैद्य जो बीमारी और रोग में दवा बनाकर देते हैं, तो वैद्य की पुत्री थी। पंडिताइन को कोई औपचारिक शिक्षा मतलब विद्यालय में जाकर कोई शिक्षा उन्हें नहीं मिली थी, लेकिन चूंकि पिता वैद्य थे और पति भी विद्वान थे तो संगत में उन्हें भी ज्ञान हो गया था। कहा जाता है ना, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। जब आप अच्छे लोगों के साथ संगति करते हैं तो आप में भी उनकी अच्छाई आ जाती है, लेकिन यदि आप बुरे लोगों के साथ होते हैं तो उनकी बुराई भी आप में आ जाती है। तो चूंकि पंडिताइन वैद्य की पुत्री थी और विद्वान पति की पत्नी थी, इसलिए उनमें भी अच्छी बातें आ गई थी, उनको भी ज्ञान हो गया था। और इसीलिए गांव की भाषा में इन्हें पढ़ी हुई नहीं बल्कि कढ़ी हुई अनुभवी कहते। कहने का अर्थ है कि अनुभव के आधार पर इन्हें ज्ञान प्राप्त था और ये भी समझती थी। और इसमें इस अनुच्छेद में कहा जा रहा है कि पंडित जी जब कभी पंडिताइन और दोनों में नोकझोंक होता था तो पंडिताइन कहती थी कि आपका जो पोथी पतरा है ना वो मेरे अचरा में है। अचरा जो महिलाएं साड़ी पहनती हैं और जो आंचल होता है, कहने का मतलब है कि उनका आत्मसात किया हुआ है। वो कहना चाहती थी कि मुझे भी सारा आप जो जानते हैं वह मेरे पास भी मुझे ज्ञान है, साथ होने के चलते मुझे भी पता है। तो कहती कि मैं आपसे कोई कम विद्वान नहीं हूँ महाराज। उसके बाद देखिए आगे क्या है।
विवाह पूर्व वे पिता की वैद्यगिरी की पुस्तकें रुचि से पढ़ती। साथ रहते रहते इन्हें देहाती जड़ी बूटियों और दवाइयों का अच्छा ज्ञान हो गया था। विभिन्न बीमारियों के नुस्खों की भी जानकारी प्राप्त हो गई थी। तो विवाह पूर्व जब अपने पिता के यहाँ पंडिताइन रहा करती थी तो वैद्यगिरी की जो पुस्तकें यानी जो जड़ी बूटी जो बीमारी में दवा देने के लिए जो पुस्तकें होती हैं जिनके पढ़कर या समझकर जो दवा वैद्य जी देते थे, उन पुस्तकों को भी एक पंडिताइन पढ़ा करती थी। इसलिए धीरे धीरे इनको भी जड़ी बूटी और दवाइयों का अच्छा ज्ञान हो गया था। विभिन्न बीमारियों का जो नुस्खों को भी जानकारी प्राप्त हो गई थी कि किस बीमारी में किस तरह की जड़ी बूटी देने से वह ठीक हो जाता है। आगे देखते हैं। विवाहित होकर जब वे पंडित जी के यहाँ आई तो यहाँ भी खाली समय में गांव की महिलाओं बच्चों को दवा दारू निःशुल्क बताने में इनकी रुचि रही। उन दिनों गांव में न तो एलोपैथिक दवाइयों के पढ़े लिखे प्रतिष्ठित डॉक्टर उपलब्ध थे, न तो पास कहीं अंग्रेजी दवाइयाँ मिलती। अधिकतर लोग देसी दवाइयाँ ही उपयोग करते और अच्छे भी हो जाते थे। पंडिताइन की बताई हुई जड़ी बूटी की दवाइयों से कई लोग मलेरिया, मस्तिष्क ज्वर, खांसी बुखार से निरोग हो जाते थे। अतः इनकी ख्याति उनके गांव से बाहर दूर तक फैल गई। तो जब शादी होकर पंडित जी के यहाँ जब आई तो भी अपने पिता के यहाँ जो प्राप्त उनको ज्ञान था, जड़ी बूटी की जो जानकारी थी, वह आसपास के लोगों को निःशुल्क सलाह देती थी और जड़ी बूटी की दवाइयाँ दिया करती थी। क्योंकि उस समय गांव में एलोपैथिक दवा यानी अंग्रेजी दवा जो आजकल हम लोग बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, जो टैबलेट और सिरप जो मिलता है वो एलोपैथिक दवाइयाँ होती है। तो कोई उस समय उस गांव में प्रशिक्षित डॉक्टर भी नहीं होता था, तो अधिकतर लोग देसी जड़ी बूटी और दवाइयाँ का ही उपयोग करके ठीक होते थे और पंडिताइन को इसमें महारत हासिल हो गया था। इसलिए जड़ी बूटी की दवाइयाँ मलेरिया, मस्तिष्क ज्वर, खांसी बुखार आदि निरोग करने में फायदा देता था और इसीलिए उनका प्रचार भी दूर दूर तक गाँव में हो गया था। स्वभाव से हंसमुख, मिलनसार, मृदुभाषी थी, अतः महिलाओं में शीघ्र घुल मिल जाती थी। तो पंडिताइन बहुत खुशमिजाज थी और मधुरभाषी थी और इसलिए उनको अन्य से अच्छी दोस्ती हो जाती थी। पंडित जी के न रहने के बाद गांव के लोगों की सेवा, उपचार और समाज कल्याण में इनकी रुचि और बढ़ गई। सुबह होते ही वे निकल जाती, जिसे भी जरूरत होती उपचार बताती, दवा देती। गांव के लोग भी इन्हें अधिक सम्मान देने लगे। धीरे धीरे इनकी समझदारी, अकल की शोहरत, ख्याति गांव के बाहर तक फैल गई। अब लोग इन्हें अकली बुआ के नाम से पुकारने लगे, यानी जिसके पास अकल हो। लोगों को, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को नेक सलाह देती। आधुनिक शब्दावली में एक परामर्शदाता का धर्म निभाती। सेवा भाव इतना था कि आवश्यकता पड़ने पर किसी के घर रात भर रुककर उसकी देखभाल करती। तो पंडित जी जब स्वर्गवासी हो गए तो उनके नहीं रहने के बाद वो जब अकेले पड़ गईं तो थोड़ी सी इनकी धर्म करने वाली भावना, दूसरे की सेवा करने वाली भावना और बलवती हुई और गांव में, समाज में घूम घूम कर लोगों के कल्याण के लिए, उपचार के लिए इनकी रुचि बढ़ गई और दूसरे की मदद किया करती थी। सुबह होते ही निकल जाती, जिसको जो ज़रूरत होता उपचार बताती, दवा देती और इन सभी कारणों से गांव के लोग और दूसरे गांव के लोग भी इन्हें बहुत सम्मान देने लगे और इनकी समझदारी से देखकर लोग इनको अकली बुआ के नाम से कहने लगे। अकली बुआ यानी जिनके पास दिमाग होता है, जो बुद्धि रखती हैं, तो इसीलिए इनको नाम अकली बुआ, अकल बोलते हैं बुद्धि को, अकली बुआ के नाम से इनको लोग बुलाने लगे। और महिलाओं और बच्चों पर इनका विशेष सलाह होता था और नेक सलाह देती। यदि हम कहें आज के शब्दों में तो ये परामर्शदाता के रूप में काम करने लगी। किसी को भी ज़रूरत हो तो सही परामर्श दिया करती थी और इनकी सेवा भाव इतनी थी कि ज़रूरत पड़ने पर किसी के यहाँ रुक भी जाती थी और सेवा भाव करती थी। इसलिए इनकी इज्जत गांव और गांव के बाहर के लोगों के द्वारा खूब मिलता था। पंडित जी के समान ही इनमें से कोई लोभ नहीं था। इनके जीवन यापन का कोई अन्य साधन तो रहा नहीं। लोगों को जब इनके नुस्खों, दवाइयों से लाभ हो जाता तब वे थोड़ा बहुत खाने पीने के पदार्थ, कभी साड़ी, कपड़ा, कभी कुछ पैसे खुशी से इन्हें दे देते। इसी आय से बुआ अपनी ज़िंदगी बिता रही थी।
तो जैसे पंडित जी कोई लोभ नहीं रखते थे, उसी तरह से पंडित जान जी भी कोई लोभ नहीं रखती थी। इनको जो कुछ भी जो दे दिया और उसे ग्रहण करती थी और उसी से इनका जीवन बसर चल रहा था। आगे देखिए, अचानक एक दिन बुआ के पेट में दर्द हुआ। दर्द तेज इतना कि सहन से बाहर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टर ने कहा पेट में बड़ा फोड़ा है, ऑपरेशन करना होगा, क्या आपके साथ कोई है? मेरा कोई नहीं है बेटा, बुआ बोली, मैं अकेली हूं। पास खड़े 3 आदमी बोल उठे, ऐसा ना कहो बुआ जी, हम सब आपके ही तो हैं। डॉक्टर साहब हम लोगों का नाम लिख लें, सुरेश सिंह, रघुवर गणेश, आवश्यकता पड़ने पर गांव के और लोग भी इनके साथ होंगे। आज ही ऑपरेशन होगा, आप लोग खून का इंतजाम तुरंत कीजिए, ज्यादा खून की जरूरत पड़ेगी, डॉक्टर ने कहा। यह खबर गांव में बिजली की भांति दौड़ गई। देखते देखते मर्द औरतों की जमघट अस्पताल पर लग गई। बड़े डॉक्टर आए, पूछा यह भीड़ कैसी? हम सभी अपनी बुआ को अपना खून देंगे। लोगों ने कहा क्या आप सभी खून देंगे? डॉक्टर साहब इतना क्या, पूरा गांव खून देने हेतु यहां दौड़ पड़ेगा। यह बुआ तो हमारे गांव की जान है, गांव के लोगों के लिए अपना खून पसीना एक करती है। डॉक्टर आश्चर्यचकित, ऐसी भी इंसानियत। इसी बीच रहीम खां गांव से दौड़े दौड़े आए, भीड़ को चिरते हुए डॉक्टर के पास पहुंचे। बोले डॉक्टर जी पहला नाम मेरा लिखिए। बोलिए क्या नाम है? डॉक्टर ने कहा। पास खड़े गणेश ने कहा नाम इनका रहीम खां है। नहीं नहीं डॉक्टर, आप रहीम भाई लिखिए। डॉक्टर मुस्कुराया, बोला आइए आपका ब्लड टेस्ट कर ले। और क्या संजोग, इनका खून बुआ के खून से मेल खा गया। अब तो रहीम भाई बेहद खुश, बोले आखिर 2 इंसान का जो खून है एक सा तो होगा ही। अन्य लोगों ने भी खून दिया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा अकली बुआ बीमार पड़ जाती है, पेट दर्द होता है और डॉक्टर के यहाँ चली जाती है हॉस्पिटल। वहाँ डॉक्टर जब उनसे पूछते हैं कि आपका अपना कोई और है, बुआ कहती है कि नहीं मैं तो अकेले हूँ परिवार में। लेकिन साथ खड़े वहाँ गांव के जो 2 लोग थे वो कहते हैं कि नहीं नहीं बुआ ऐसा मत बोलो, मैं आपका ही हूँ। और इस तरह की खबर पूरे गांव में फैल जाती है कि अकली बुआ बीमार है और अस्पताल में है और डॉक्टर ने खून का इंतजाम करने को कहा है। यह सुनकर हर गांव के लोग दौड़े हुए चले आते हैं और इसी बीच रहीम खां भी आते हैं और रहीम खां दौड़कर कहते हैं कि अकली बुआ को खून मैं दूंगा, डॉक्टर साहब मेरा नाम लिखिए। और जब नाम पूछते हैं तो पास में खड़ा एक व्यक्ति उनका नाम रहीम खां बताता है। तो रहीम कहते हैं नहीं नहीं रहीम भाई, मैं भाई हूँ। और इस तरह से जब खून की जांच होती है तो खून वही ग्रुप जो अकली बुआ का खून था, वही ग्रुप रहीम भाई के खून में भी होता है और इस तरह से अन्य लोग भी देते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यही मानवीय रिश्ता होता है। धर्म, अलग अलग धर्मों के मानने के कारण हम अलग अलग नहीं हैं, हम सभी इंसान हैं, इस धरती के हम मानव हैं, ईश्वर के बहुत सुंदर कृति हैं। आपस में हम सब भाई हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की संवेदना को समझना, एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करना, यही हमारा मानवीय रिश्ता होता है और मानवीय धर्म होता है। आगे देखिए और आगे क्या होता है। इधर ऑपरेशन हो रहा था, उधर लोग सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे और मंदिर प्रांगण में इनके नाम पर हवन। जब हमारे कोई अपने बीमार होते हैं, अस्वस्थ होते हैं, तो हम अपने ईश्वर, अपने खुदा, अपने यीशु को याद करते हैं। हमारे जो भी आराध्य हम जिसको मानते हैं उनको याद करते हैं। और अकली बुआ ठीक हो जाए इसलिए इधर पूजा पाठ हो रहा था। ऑपरेशन सफल हुआ, बुआ ठीक होने लगी। अस्पताल से छुट्टी मिलने पर रहीम भाई आग्रहपूर्वक बुआ को अपने घर ले आए। सप्ताह भर इनके घर के छोटे बड़े सभी ने दिल से बुआ की सेवा शुश्रूषा की। गांव वाले भी यह सौहार्द देखकर चकित थे। रहीम भाई का कहना था बुआ की सेवा करना हमारे परिवार का फर्ज था, कोई एहसान नहीं। मेरा बेटा 10 दिनों तक मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित था, दवा से कोई लाभ नहीं हो रहा था, हम लोग निराश हो रहे थे। बुआ ने सुना, खुद तुरंत आई, देखा, बोली हमें 2 दिन का वक्त दीजिए, उम्मीद करती हूँ बुखार उतर जाएगा। बुआ ने दवा खिलाना शुरू किया। रात हुई तो बोली मुझे एक चटाई दे दीजिए, मैं रात को बच्चे के पास ही रहूँगी। और रहीम भाई किन मानवीय रिश्ता के कारण अकली बुआ से जुड़ गए।
जब उनका बेटा मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित था, ठीक नहीं हो रहा था, उस समय अकली बुआ ने रात को रुककर और बहुत ही आत्मीयता के साथ उनके बेटे की सेवा, उनके बेटे को दवा दी, जिससे उनका बेटा स्वस्थ हो गया। और यही कारण है कि आज अकली बुआ को अपनी सगी बहन की तरह, घर की बेटी की तरह सम्मान दे रहे थे और सेवा करने के लिए कह रहे थे। कोई एहसान नहीं, बल्कि अकली बुआ का किया हुआ जो कार्य था मेरे बेटे के लिए, बस मैं उसका ऋण चुका रहा हूँ। बुआ ने दवा खिलाना शुरू किया। रात हुई तो बोली, मुझे एक चटाई दे दीजिए, मैं रात को बच्चे के पास ही रहूँगी। और यह जो भाव रहीम भाई के दिमाग में था, इसलिए अकली बुआ के लिए हृदय से सेवा करने के लिए वह तैयार थे। और जब बुआ बीमार थी, तब अपने घर लाकर अकली बुआ की सेवा की। उस रात इन्होंने कुछ नहीं खाया। रहीम भाई और पुरानी बात याद करके कहते हैं, उस रात इन्होंने कुछ नहीं खाया। रात भर जगकर बच्चे के सर पर दवा का लेप चढ़ाती रही, बीच बीच में जड़ी बूटी का काढ़ा गोली देती। सुबह होते ही बच्चे ने आंखें खोल दी, बुखार भी कुछ कम होता नजर आया। बुआ खुश होकर बोली, कल तक बुखार उतर जाएगा, अब आप लोग चिंता मत कीजिए, यह काढ़ा गोलियां मैं रखकर जा रही हूं, आप बिन नागा दिन में 4 बार देते रहिए। अकली बुआ ने क्या कहा, जब उनके बेटे रहीम खां की बेटे अस्वस्थ थे तो उनके देखभाल रात कर रुक कर की, और जब बुखार थोड़ा कम हुआ तो दवा और गोलियां देकर काढ़ा वह कहीं कि आप इसको बिना नागा किए, मतलब बिना गैप किए, एक दिन भी बिना छोड़े दिन में 4 बार देते रहिएगा। शाम को बुआ फिर आई, बच्चे की हालत बेहतर हो रही थी। इन्होंने और दवाएं दी। तीसरे दिन ज्वर बिल्कुल उतर गया। हम सभी खुश, बेहद खुश। तहे दिल से मेरा सारा घर बुआ को दुआएं दे रहा था। भला ऐसा एहसान कौन भुला सकता है। रहीम भाई पुरानी बात याद करके अकली बुआ के किए गए कार्य, सद्कार्य को याद कर हृदय से भाव विह्वल हो जाते हैं और कहते हैं कि अकली बुआ ने जो कार्य किया, भला इनका एहसान कौन भूल सकता है। बुआ जी हमारी असली बुआ बन गई और अब तो यह रिश्ता खून में ही बदल गया। रहीम भाई बड़े फख्र से कहते हैं, भेदभाव छोड़ ऐसा पारिवारिक सौहार्द देखकर गांव के लोग भी प्रसन्न हैं, परस्पर बात करते हैं। यही तो है वास्तविक मानवीय रिश्ता, जिसके लिए आज समाज आतुर है। श्रीनाथ सहाय के द्वारा लिखी हुई यह कहानी एक संदेश देती है हम सभी समाज में रहने वाले हम सभी मानव के लिए। हम धर्म, सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर पर आपस में बंटने की आवश्यकता नहीं है। बस हमें एक रिश्ता है जिसे निभाने की ज़रूरत है, और वह है इंसानियत का, वह है मानवीय रिश्ता का। और जब यह भाव हमारे अंदर, आपके अंदर होगा, तो हम सब मानवीय रिश्ता के तहत हमारी जो संवेदनाएं हैं, जो संवेदनशीलता है, यह भाव हृदय में आएगा और एक दूसरे के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। इसी की ज़रूरत है आज हमारे समाज में और हमारे देश में। और मानवीय रिश्ता जिस समाज का, जिस देश में मजबूती से होता है, वह देश मजबूती से उन्नति करता है और समृद्ध होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह कहानी आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें, अपने घर में भी अपने दादा दादी के साथ साझा करें, और आप महसूस करें कि आपके आसपास रहने वाले किसी भी धर्म के लोग हैं, वे आपके हैं, आप उनके हैं, और एक दूसरे के साथ अच्छा रिश्ता बनाकर, अच्छे संबंध बनाकर मानवीय भाव से जीवन निर्वाह करना चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इस पाठ को दोहराएंगे और इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्द है उनका संग्रह करेंगे। अगले वीडियो में इस पाठ के अभ्यास प्रश्न के साथ, भाषा संदर्भ की अभ्यास के साथ मैं पुनः मिलूँगा। तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।